एग्जाम्पल लेते हैं हम, ठीक है। इन एग्जाम्पल को अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप 3.1 एक्सरसाइज की दोबारा से वीडियो देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन वाली। उसमें हमने ये सारे ग्राफ्स को सॉल्व किया है। तो पहली इक्वेशन है हमारी x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20। तो सॉल्यूशन हमने इसके फाइंड किए, हमें मिला इस तरह का ग्राफ। तो ये क्या है, L1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन 1 और L2 आपकी रिप्रेजेंट करिए इक्वेशन नंबर 2 को। और यहाँ पर हम ग्राफिकली देख सकते हैं कि क्या है, एक ही कॉमन पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस है। पॉइंट क्या है, एक ही कॉमन पॉइंट है। इसका मतलब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा। और क्या सॉल्यूशन होगा, ग्राफ से हम देख सकते हैं कि कौन सा कॉमन पॉइंट आएगा, 4 और 2। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। तो हम ग्राफिकली दो जो पेयर है हमारे पास इक्वेशंस का, उनका हम ग्राफिकली इस तरह से सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9, 4x प्लस 6y इक्वल्स टू 18। ये लास्ट आपके एग्जाम्पल है, रोमिला वाला एग्जाम्पल जो किया था हमने 3.1 में, ये वही इक्वेशंस है। उसका ग्राफ आया था हमारा इस तरह से, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दोनों लाइंस L1 और L2 जो दोनों लाइंस है वो कैसी लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस है। मीन्स कि इनमें जो कॉमन पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो इसके जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये पेयर कैसा है तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट पेयर है। और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो भी वो पेयर कैसा होगा आपका, कंसिस्टेंट। लास्ट में हमने लास्ट एक्सरसाइज में जो 2 रेल्स वाला एक एग्जाम्पल लिया था, ये उसका ग्राफ है। आप चाहें तो उसकी हेल्प लेकर दोबारा समझ सकते हैं इसको। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट किया है। यहाँ पर देखिए कि जो L1 लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है इक्वेशन 1 को, और जो L2 लाइन है वो रिप्रेजेंट कर रही है आपकी इक्वेशन नंबर 2 को। देखने से पता चल रहा है कि ये कैसी लाइन्स है, पैरेलल लाइन्स है। अगर पैरेलल लाइन्स हैं तो इनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, और जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे वो भी क्या हो जाएंगे आपके, 0। तो ग्राफिकली हम पता कर सकते हैं कि जो लाइंस हैं उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर सकते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एक ही सॉल्यूशन होगा जो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा। पैरेलल लाइंस है तो उसका मतलब उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। और अगर कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो फिर उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। अब ये तो था कि ग्राफ से हम कैसे पता करते हैं, बिना ग्राफ के हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो लाइंस हैं वो हमें कैसा सॉल्यूशन देंगी, मींस यूनिक सॉल्यूशन देंगी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देंगी या फिर नो सॉल्यूशन देंगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग रेशियोज। हमने पढ़ा है कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होती है, ये उसकी जनरल फॉर्म होती है a1x b1y और c1। और पेयर की बात करें तो एक और इक्वेशन ले लेते हैं, a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। क्योंकि जितनी भी इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास इसी फॉर्म में होती हैं। नहीं होती तो हम उनको चेंज कर लेते हैं, जैसे यहाँ 4 है तो इधर जाके -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब हमने क्या किया कि आपको कुछ इक्वेशन दी, रेशियोज दी हुई हैं और उन्हीं को हम वेरीफाई करेंगे। जो अभी हमने ग्राफ पढ़े कि हमें पता है कि उनका जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, तो उसी से हम उन्हीं इक्वेशन को इन वैल्यूज में कंपेयर करके रेशियो को ये पता कर लेते हैं कि वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि हमने एग्जाम्पल नंबर 1 में इक्वेशन ली थी उसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल्स टू 0। सेकेंड है आपकी 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर जो a1 है हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, तो a1 हो गया आपका 1, b1 हो गया आपका -2, c1 हो गया आपके पास 0। इसी तरह से a2 क्या हो गया 3, b2 क्या हो गया आपके पास 4 और c2 हो गया -20। अब सबसे पहले हम रेशियो निकालते हैं a1 अपॉन a2। तो देखो a1 अपॉन a2 क्या होगा 1/3, b1 b2 -2/4 और c1 अपॉन c2 आ गया आपके पास 0 अपॉन में 20। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये क्या है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसे केस में जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है आपका, यूनिक होता है। तो ये क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन आ गया। और अभी हमने ग्राफिकली भी दिखाया था कि इन 2 इक्वेशन को सॉल्यूशन करने पर हमें कैसा सॉल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा।
दूसरी इक्वेशन हम लेते हैं इनफाइनाइट के लिए। इसमें हमने ये इक्वेशन ली, फिर कंपेयर करेंगे हम a1/a2, b1/b2, c1/c2 को, वैल्यूज को हम इक्वेशन से ले लेंगे। यहाँ पर देखिए तीनों वैल्यूज क्या हैं, इक्वल हैं। तो जहां पर a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वहां पर हमारा क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यही हमने क्या किया था, यहाँ पर प्रूव भी किया था। ये इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों क्या है, आपकी सेम इक्वेशंस हैं। तो दोनों ही ग्राफिकली भी और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग भी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ही क्या होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लास्ट है आपके नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसकी जो कंडीशन है वो है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। अगेन हमने थर्ड इक्वेशन ली जो 2 रेल्स वाली इक्वेशन थी हमारी। ठीक है, उसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या हो गया आपका नो सॉल्यूशन। तो ग्राफिकली हम कैसे प्लॉट करेंगे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, हमने वो पढ़ लिया। अगर हम बिना ग्राफ के और सिर्फ इक्वेशन को देखकर ये जानना चाहते हैं कि वो कैसा सॉल्यूशन हमें मिलेगा, यूनिक, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग रेशियोज।